जय हिंद एवरीवन। आप सभी का लोग का स्वागत करते हैं रोहित सनी सीओपी में। आज का स्पेशल क्लास जो कि आपका होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे का विशेष ध्यान रखते हुए जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 से लेकर दिसंबर 3 नवंबर से चल के आपका दिसंबर में समाप्त होगा। ठीक है, आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। चलिए आप लोग अपने सेशन की शुरुआत करते रहेंगे और जितना भी क्वेश्चन किए होंगे आप लोग सब कुछ देखेंगे। पूरा का पूरा पेट में फंसा है क्वेश्चन PDF, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो इसमें भी उम्मीद करेंगे वही का क्वेश्चन फंसना चाहिए और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? क्या है क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग देख लेंगे। क्या है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कौन सी नदी ऐसी है जो 2 बार पार करती है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो निम्न में से कौन सी नदी जो है 2 बार पार करती है? तो ये आपका हो जाएगा, कौन सी नदी हो जाएगी कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ये आपका हो जाएगी जायरे। ठीक है, जायरे हो जाएगी, यानी कि जायरे नदी हो जाएगी। ठीक है, जायरे नदी हो जाएगी, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, 2 बार पार करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। और आपको PDF अगर चाहिए तो PDF ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम का, PDF आपको वहाँ मिलता रहेगा। ठीक है, PDF आपको वहाँ से मिलेगा, प्रोवाइड करवा देंगे, PDF भी मिलेगा आपको। ठीक है, PDF भी मिलेगा आपको। सेम क्वेश्चंस फंसेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन फंस रहा है सेम। ठीक है, सेम क्वेश्चंस फंस रहे हैं सारे के सारे। आप लोग को PDF भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एग्ज़ाम का क्लास PDF चाहिए वो भी आपको मिलेगा, और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए वो भी मिलेगा। ऑल एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। क्या है, हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटका में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर्नाटका में मनाया जाता है। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा असम। ठीक है, असम हो जाएगा राइट आंसर। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा ओडिसी से। ठीक है, ओडिसी से हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? जल्दी से बताएंगे। तो किस आयोग में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है वित्त आयोग का वर्णन? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, अनुच्छेद 280 राइट आंसर हो जाएगा आपका। अबोर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अबोर पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित हैं? अबोर पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील जो है किस राज्य में स्थित होगी? नैनीताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलवाई थी? ठीक है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलवाई थी? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हो जाएगा। वैर अशोक कॉन्वेंट द थर्ड पाटिल काउंसिल खुलवाई थी, बुलवाई थी? चलिए खुलवाई थी, तो हो जाएगा पाटलिपुत्र राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आनंद भवन कहाँ स्थित है? आनंद भवन जो है कहाँ पर बना है? जल्दी से बताएंगे। तो आनंद भवन जो है इलाहाबाद में बना है। ठीक है, इलाहाबाद में आनंद भवन बना है। ठीक है, क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 214। ठीक है, अनुच्छेद 214 राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का नाम अन्य क्या था? तो ये हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विष्णुगुप्त और आर्यभट्ट जो थे चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त का क्या नाम था? जल्दी बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चाणक्य का अन्य नाम जो था विष्णुगुप्त था। ठीक है, विष्णुगुप्त था। चाणक्य का अन्य नाम जो था विष्णुगुप्त था। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम जो था विष्णुगुप्त था।
चाणक्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त हो जाएगा। प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है, प्लेलिस्ट आप लोग देख लेंगे। पीडीएफ चाहिए कमेंट करेंगे, पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। आप लोग बाकी स्ट्रक्चर से समझा दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य सारा का सारा एकदम हिसाब से समझा दिए, इसी को ऐसे मतलब पूरा समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन की सिर्फ और सिर्फ अपना प्रैक्टिस करने पर ध्यान देना है। एक विशेष क्लास लेके आएंगे जिसमें सब एक क्लास के लिए होगा, उसमें सारा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1900 कब हुआ था? 48 में, ठीक है, 1948 में हुआ था। WHO की स्थापना 1948 में हुआ था, ठीक है। WHO की स्थापना जो है 1948 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं जिसको। कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी देवसेना राइट हो जाएगा, ठीक है। शालीमार बाग और निषाद बाग स्थित है। शालीमार बाग जो है कहाँ? ये श्रीनगर, यहाँ ऑप्शन है, ठीक है, श्रीनगर में होगा। अगर दिल्ली दिया होता तो दिल्ली में होता, ठीक है, दिल्ली दिया होता तो दिल्ली होता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 108 में, ठीक है, अनुच्छेद 108 में किया गया है, अनुच्छेद 108 में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखेंगे, ठीक है, सारे के सारे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं UPSI का भी और UPSSC का, तो आप एग्ज़ाम हो चुका है उसका। आप अगर पढ़ना चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 जीता है? तो ये हो जाएगा आपका क्रिस्टोफर नोलन ने, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन ने हो जाएगा आपका। श्री विजयपुरम किसकी राजधानी है? श्री विजयपुरम जो है किसकी राजधानी है? ये हो जाएगा आपका किसकी राजधानी होगी? जल्दी से बताएंगे। श्री विजयपुरम जो है किसकी राजधानी हो जाएगी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे श्री विजयपुरम किसकी राजधानी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि विजयपुरम जो है किसकी राजधानी है। विजयपुरम जो है किसकी राजधानी है? तो विजयपुरम जो हो जाएगी आपकी किसकी राजधानी होगी? जल्दी से बताएंगे। विजयपुरम जो है भैया किसकी राजधानी हो जाएगी? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार की, ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी है विजयपुरम, ठीक है। क्या है? तक्षशिला किस देश में स्थित है? तक्षशिला जो है किस देश में स्थित है? तक्षशिला जो है पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला जो है पाकिस्तान में स्थित है। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में की गई थी? ठीक है, 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस में, ठीक है, पेरिस में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा विलियम्स जोन्स ने, ठीक है, बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे। विलियम्स जोन्स ने किया था। जितने भी बाहुबली का ऑप्शन दिया है वो राइट आंसर हो जाएंगे। विलियम्स जोन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस भारतीय राज्य के 3 ओर बांग्लादेश की सीमा लगती है? किस भारतीय राज्य की 3 ओर बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, जिसको त्रिपुरा के नाम से जानते हैं, ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और किससे किससे साझा करती है? तो ये भी आप लोग ध्यान में देखते हुए देख लेंगे। क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि किससे किससे सीमा साझा करती है, ठीक है। चलिए आप लोग स्ट्रक्चर देख लिए हैं, उसके बाद में आप बताएंगे कि कहाँ से साझा करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके कहाँ होगा। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, कहाँ होगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा, न्यू दिल्ली राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस उल्लेख में किया गया है? 363 में होगा, ठीक है, 363 राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति जो है उसकी प्रक्रिया का उल्लेख 363 में किया गया है, ठीक है, 363 राइट आंसर हो जाएगा। 363 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तानसेन का मूल नाम क्या था? मूल नाम था तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन जो है उनका मूल नाम क्या था? मकरचंद पांडे था, या रामतनु पांडे था, या लालाकांत था, कलामन था, या बाज बहादुर था? क्या था?
रामतनु पांडे, जो तानसेन का नाम क्या था, रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली राइट हो जाएगा। ठीक है, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों को ट्रांसफ़र करने का उल्लेख किया जाता है, उल्लेख किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 222 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 222 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताएंगे। 261 बीसी में, या 263 बीसी में, या 232 बीसी में, या 240 बीसी में? जल्दी से बताएंगे किस में हुआ था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो कलिंग का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जल्दी से। तो आपका ये हुआ था ऑप्शन नंबर ये 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, 261 बीसी में हुआ था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और ये किसके मध्य हुआ था? तो ये बताएंगे अशोक के मध्य हुआ था या फिर जिसके जिसके मध्य हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड जीता है? जल्दी से बताएंगे किसने जीता है। 2024 जीता है। 2024 का तो ये हो जाएगा आपका लिली ग्लैडस्टोन। ठीक है, लिली ग्लैडस्टोन हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? या फिर एम्पा स्टोन होगा राइट आंसर। देवसेना होगा। ठीक है, देवसेना वाले जितने हैं एम्पा स्टोन हो जाएगा। किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय से प्राप्ति होती है, शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की। तो आर्टिकल ये क्या कहता है आपका? कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? काउंसिल द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 143 143 आर्टिकल ए। ठीक है, आई लव यू वाला नहीं, 143 होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? जैमिंग खेल जो है किस खेल से संबंधित होगा? जल्दी से बताएंगे जैमिंग खेल जो है किस खेल से संबंधित होगा? जैमिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा जैमिंग खेल जो है किस शब्द से संबंधित होगा? तो लॉन टेनिस हो जाएगा। लॉन टेनिस हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता? 2024 जीता है। फिर से वही क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा इसमें? सिलियन मर्फी हो जाएंगे। सिलियन मर्फी हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर आपका सिलियन मर्फी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? ताल बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ताल बख्श की उपाधि जो है किस शासक को दी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। आपका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है? ठीक है, उल्लेख किया गया है। जल्दी से बताएंगे। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, उल्लेख किया गया है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 100 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 137 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य पर अधिक थी? तो ये हो जाएगा पहली। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अपना देश अपना घर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहली। ठीक है, जिसका अनुपात था 4 रखा गया था, लेकिन अधिकतम वृद्धि जो हुई थी 6:6 में समझ लीजिए हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और ये हुआ था 1951 से 1956। ठीक है, क्या 1951 से 1956। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी देवसेना राइट हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार जो है किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? ठीक है, पूरा किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर जो है किस देश में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा मिस्र देश में। ठीक है, मिस्र देश में स्थित है। स्वेज नहर जो है मिस्र देश में स्थित हो जाएगी। स्वेज नहर जो हो जाएगी मिस्र देश में स्थित हो जाएगी। स्ट्रक्चर देख लेंगे आप लोग।
आप लोग को डे बाय डे एनटीपीसी और एसआई का क्लास मिलता रहेगा। 1 डे एसआई एंड 1 डे यूपीएसआई एंड 1 डे एनटीपीसी, एंड हो सकता है आप लोग को दोनों क्लास एक ही दिन में प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। सुबह आपका एसआई का आएगा और शाम को आपको एनटीपीसी का क्लास आएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? तो 2017 हो जाएगा। कब की गई थी? 2017 या 2016 हो जाएगा। आपका 2016 आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? जल्दी से बताएंगे किस राज्य में हुई थी। तो हो जाएगा केरल के, ठीक है, केरल के में हुई थी। कटप्पा वाले जितने भी हैं राइट हो जाएंगे। नारंगी यानी संतरा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जल्दी से बताएंगे। नारंगी यानी कि संतरा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा आपका नागपुर, ठीक है, नागपुर हो जाएगा। अल्लाह रखा गुदई, ठीक है, क्या है एक अल्लाह रखा गुदई राइट आंसर होगा गुदई, या फिर रज्जा रेड्डी या बिरज हो जाएगा। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य है? कौन सा कथक का नृत्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? गुदई महाराज, ठीक है, गुदई महाराज हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे जल्दी से। इसमें लिखा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? जल्दी से बताएंगे किस आर्टिकल में किया गया है। देखिए आप लोग का करंट अफेयर एंड जीके जी इसका पूरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पीडीएफ रहेगा, एनटीपीसी वालों ध्यान देंगे। अनुच्छेद 148 में, ठीक है, क्या है? भारत के नियंत्रक महालेखा का जो उल्लेख किया गया है उसमें किया गया। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? तो हो जाएगा सुल, ठीक है, राजिया सुल हो जाएंगी, राजिया सुल हो जाएंगे मुस्लिम, ठीक है, सुल्ताना जी सुल्तान। क्या सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? जल्दी बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 131, ठीक है, 131 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, 131 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे कि किसके हितों के संरक्षण में संबंधित है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 29 हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 29 हो जाएगा। क्या है आपका देखेंगे, और आर्टिकल जो है 26 से 29 तक जो है आपका किस में है? अल्पसंख्यकों के हितों में, ठीक है, आपका 29 तक है, ठीक है, और 29 से 30 जो होगा किस में होगा आप बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यूपी का तो एग्ज़ाम हो चुका है पेट में, इस पीडीएफ से बहुत क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ट्रेन टू के पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो हो जाएगा खुशवंत सिंह, ठीक है, खुशवंत सिंह हो जाएगा राइट आंसर आपका। ट्रेन टू के पाकिस्तान के लेखक हैं, ठीक है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राउफ जो है किस राज्य की प्रमुख लोक शैली हो जाएगी? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? कली गोपाल है किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो असम का हो जाएगा, ठीक है, असम का राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशुगणना का शुभारंभ किया गया है? जल्दी से बताएंगे किस राज्य में शुभारंभ किया गया है? जल्दी से बताएंगे बच्चा लोग, जल्दी से बताएंगे। हाल ही में किस राज्य की पशुगणना का शुभारंभ किया गया है? बच्चा जल्दी बताएंगे। ये हो जाएगा आपका पशुगणना का जो किया गया, शुरुआत किया गया, ये हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। हाल ही में किस देश का खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा। आपका राइट आंसर जो होगा पाकिस्तान होगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चा। हाल ही में फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका।
ये करंट का क्वेश्चन है आपका सारा। हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य के लिए 325 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है? जल्दी से बताएंगे बच्चा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा बच्चा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं। आप लोग ये बताएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी किया गया सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में से रैंक फैमिली में कौन शीर्ष पर है? ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।